हम किसको चुनेंगे नहीं, हम सबको गिराएंगे और हम चुन के आएंगे। हमको फंसाना, औरंगजेब को भी नहीं जामा तो ये क्या है। अब ये शांतता रैली, इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं। जब लाठी का आंदोलन होगा तो सरकार को भागना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश के भागे, वो परिस्थिति नहीं चाहिए तो हमारा आरक्षण दे दो भाई। मराठा समाज के लिए आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की शांतता रैली का समारोह नासिक में होने वाला है। अपने साथ मराठा समाज के कार्यकर्ता है। सर क्या कहेंगे, सरकार कहीं तो भी हिचकिचा रही है आरक्षण देने में? सरकार को ये पता होना चाहिए, आरक्षण नहीं दिया, जिस कुर्सी पे वो बैठे वो कुर्सी रहेगी नहीं। क्योंकि इस महाराष्ट्र में मराठा खड़ा तो सबसे बड़ा, यानी मराठा समाज के खिलाफ जो कोई पार्टी षड्यंत्र रचेगी, आरक्षण के खिलाफ आएगी, वो पार्टी अगले चुनाव में राज सत्ता में आपको दिखेगी नहीं। ये मैं इस सब समाज के लोगों की तरफ से बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री पवार साहब, नाना पटोले, आप सब मिलके मराठा समाज जो मांग कर रहा है, जो मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल, इनकी जो मांग है कि हमारा ओबीसी जो घटक है उसके अंदर हमारा आरक्षण है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी आरक्षण 50% में। मंडल आयोग जो आया, जो मंडल आयोग का कहना है वो जितना समाज की संख्या है उसके 50% आरक्षण देना चाहिए। हमारा आरक्षण दिया है। आज शरद पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि छगन भुजबल इनको सबको लेके बैठो और मराठा आरक्षण का विषय खत्म करो। मैं पवार साहब को यही कहना चाहता हूँ, तुम 94 में तुमने जो जीआर निकाला, वो जीआर में 18% जो आरक्षण हमारा था वो तुमने किसको पूछ के उनको दिया, वो पहले उत्तर दे दो। उसके बाद ये भुजबल और ये इनको बोलने को बोलो। पहले तुमने जो मेक मार के रखी है वो पहले निकालो। और आप मराठा आरक्षण के साथ होना तो मुख्यमंत्री को भेंट के गुप्त में बातें मत करो, लाइव करो मीडिया के सामने और बात करो कि हम बता रहे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे तरह से मराठा समाज को आरक्षण दिया जा सकता है। ये बावला बावली का खेल अभी नहीं चलेगा। अभी आरक्षण ही लेके यहाँ से हम जाएंगे, वरना ये सरकार और ये सभी पार्टियों को हम गिराएंगे। और मनोज जरांगे पाटिल उन्होंने बता ही दिया है कि आरक्षण नहीं दिया तो राजकारण में हम पैर रखेंगे और पैर रख के सत्ता में बैठेंगे और मराठा समाज को आरक्षण देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये सरकार आपको कहीं फंसा रही है, आरक्षण के नाम पे कहीं घुमा रही है? घुमाना फिराना और फंसाना इनका धंधा है, लेकिन मराठा समाज भी बहुत शातिर है। अरे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के शिलेदार हैं, हमको फंसाना, औरंगजेब को भी नहीं जामा तो ये क्या है। कहाँ से आएंगे हम? हमारा आरक्षण गरीबी कावा जो हमारे पास है, हम शातिर दिमाग लोग हैं, हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता। उनको पता नहीं है। अभी ये शांतता रैली, इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं। जब लाठी का आंदोलन होगा तो सरकार को भागना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश के भागे, वो परिस्थिति नहीं चाहिए तो हमारा आरक्षण दे दो भाई। तो मराठा समाज किसको चुन के देगा इस चुनाव में? मराठा किसको चुन के देगा? हम किसको चुनेंगे नहीं, हम सबको गिराएंगे और हम चुन के आएंगे। थोड़ी कृपा करून मदद करा। हम सब मनोज जरांगे साहब के साथ है, वो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ में हम एक साथ खड़े रहेंगे। संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे जी पाटिल जी पिछले 1 साल से हमारा लड़ा लड़ रहे हैं। हमारी यही मांग है सरकार से कि जब तक मराठों का ओबीसी में से आरक्षण नहीं मिलता तब तक हमारे शरीर में जब तक खून है तब तक हम लड़ते रहेंगे और मनोज जी जरांगे पाटिल के साथ में रहेंगे। मनोज जरांगे पाटिल जी, आप देख सकते हो 1 साल हो गया मराठों के लिए लड़ रहे हैं। जो जरूरतमंद मराठा है, उनको सच्ची जो जरूरत है, उनको शैक्षणिक हो इतर हो, उसलिए मनोज जरांगे जो लड़ रहे हैं, उसलिए लाखों लोग आज नासिक में उनके शांतता रैली के लिए आप उपस्थित देख सकते हो। वो बता रहे कि ओबीसी समाज में से आरक्षण चाहिए, लेकिन इसके लिए छगन भुजबल विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग बिल्कुल सही है। मनोज जरांगे पाटिल ने अब तक जो मांगे की है वो गोरगरीब मराठाओं के लिए की है। उन्होंने किसी भी तरीके से राजनीतिक चीजों के लाभों के लिए ये किया नहीं है। परंतु आप देख सकते हो हमारे जो छगन भुजबल साहब है, वो राजनीतिक तरीकों से ही हर चीज देखते हैं। किसी तरह से ओबीसी का राजकारण करते हुए उनके ज्यादा से ज्यादा लोग इस निवडणूक में भाग ले सके, इसलिए उनके ये सब नाटक चालू है। बट ये मराठाओं को और ओबीसी दोनों को ये सब समझ रहा है। सब हम सब एक साथ है, ओबीसी और मराठा। बस जो नेता है जो इसके राजकारण करके खुद का घर चला रहे, बस वो विरोध में है।